अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। सुभानअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजअलू दुआअर रसूलि बैनकुम कदुआइ बअदिकुम बअदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन इला गैरिन निहाया। खालिक ने ऐसी ज़ात बनाई रसूल की, रब खुद ही कर रहा है बड़ाई रसूल की। मोहताज कहने वाले ज़रा इख्तियार देख, पूछे बगैर मौत ना आई रसूल की। हज़रात मोहतरम, अब तक आप हज़रात अच्छे अच्छे लहजों से, अच्छी अच्छी आवाज़ों से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुन रहे थे। मैं भी हुजूर का जिक्र करने हाजिर आया। मुझसे पेशतर आपने तमाम तर शोरा को सुना। मैंने बजाते खुद एक अच्छा लहजा मोहतरम कारी इरशाद रज़ा बहराइची, जो एक मुतहर्रिक और फ़आल शख्सियत के हामिल हैं, उनकी मदभरी आवाज़ में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई सुनी। अब कुछ देर के लिए मैं हाजिर आया कि मुस्तफ़ा का जिक्र नस्र में कर लिया जाए। आप हज़रात की तादाद को देखकर मुझे बेइंतहा खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी को, हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। मेरी भी आदत है कि मैं भी अपनी तकरीर से पहले दो चार अशार बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बतौर खिराज मोहब्बत पेश करता हूँ, इस हवाले और इस नज़रिए से कि हुजूर की नात सिर्फ हम ही और आप नहीं पढ़ते, बल्कि अल्लाह की कसम कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुस्तफ़ा का नगमा गाता है, पत्ता पत्ता हुजूर का जिक्र करता है। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि परिंदे प्यार की बोली में मिलकर नात पढ़ते हैं, मदीने के मीनारों में कबूतर नात पढ़ते हैं। नहीं कलमा पढ़ा अबू जहल की ये बदनसीबी थी, मगर अबू जहल की मुट्ठी में कंकर नात पढ़ते हैं। सलामे इश्क सुबह शाम अहले करबला के नाम, जहाँ नेज़ों के साए में 72 नात पढ़ते हैं। समझते हैं ये फाका कश जो मौत से डरते नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। इब्लीस ने मसले शूरा की तो उसमें ये तय हुआ कि मुसलमान जो अपने नबी के नाम पर
माल तो दूर की बात, अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटते। कौन सा ऐसा अमल किया जाए कि ये इन चीज़ों से रुक जाएं और बाज आ जाए। इनके पेट खाली होते हैं, ये भूखे और प्यासे होते हैं, लेकिन नामुसे रसालत के लिए हम वक्त कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। तो अल्लामा कहते हैं रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। इस शेर का मतलब क्या है, मैं आपको एक तमसील से समझाने की कोशिश करूंगा। एक इंसान है, वो हमारा अपना सगा भी हो सकता है, पराया भी हो सकता है। जब वो बीमार होता है तो हम उसको बचाने की लाख कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए चाहे जितनी दौलत कुर्बान करनी पड़े, चाहे हॉस्पिटल में हमें महीनों रुकना पड़े, यहाँ तक कि अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो घर का कोई ना कोई फर्द जो बड़ी मोहब्बत करने वाला होता है वो अपना गुर्दा भी देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन किसी तरीके से मेरे भाई को या मेरे बेटे को बचा लिया जाए। लेकिन अगर वही इंसान इंतकाल कर जाए तो अब कोई भी इंसान उसके ऊपर 1 रुपए का इलाज और 1 रुपए की दवा खर्च करना गवारा नहीं करता। अगर उसकी लाश आपके घर में रखी हो तो अब कोई उसको नाम लेके नहीं पुकारता, कोई ये नहीं कहता कि ये फलां रखा हुआ है, बल्कि दुनिया कहती है कि ये जनाजा रखा हुआ है। क्यों? क्या उसके जिस्म का कोई हिस्सा कम हो गया? क्या उसकी दोनों आंखों में से कोई एक आंख बाकी ना रही? क्या उसके दोनों पाँव में से कोई एक पाँव बाकी ना रहा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी की पूरी बॉडी सही व सलामत है। सिर्फ उसमें एक कमी है कि उसके अंदर रूह न बाकी ना रही, उसके अंदर जान बाकी ना रही। तो अब आलम यह है कि जब तक रूह न निकली थी तब तक लाखों रुपए लुटाए जा रहे थे। डॉक्टरों से कहा जा रहा था किसी भी तरीके से मेरे भाई की जान बचा लो, लेकिन अगर रूह जिस्म से परवाज कर गई तो अब घर के लोग ही उस लाश को ज्यादा देर तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जनाजे की तैयारी की जाए, बाहर से मेहमान भी आए हैं उनको रुखसत भी करना है। बेटा कहता है कि अब्बा का इंतकाल हो गया है, चचा से कहता है कि चचा मस्जिदों में ऐलान करवा दीजिए और असर के बाद जितनी जल्दी हो सके जनाजे का ऐलान हो जाए और नमाज जनाजा हो जाए, शाम से पहले पहले लोग अपने घरों में चले जाएं। वही बाप जो अपने बेटे के लिए हलाल और हराम की तमीज किए बगैर दौलत और सरवत इकट्ठा करता रहा, कोई भी बेटा आज तक तारीख में ऐसा नहीं मिला जो कह सके कि मेरा बाप उसने बंगला मेरे लिए बनाया, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बनाई है। अगर आज इसके जिस्म में रूह नहीं है तो कोई बात नहीं, जिस घर में हम रहते हैं उसी घर के एक कमरे में मेरे बाप की लाश भी रख दी जाए, हम भी अपने बाप को अपने साथ में रखेंगे। कोई ये नहीं कहता। क्यों? क्योंकि इसके जिस्म के अंदर अब रूह बाकी ना रही, अब जान बाकी ना रही। तो जिस तरीके से जिस्म के अंदर रूह ना रहे तो फिर वो जिस्म हमारे घर वालों के नजदीक भी मकबूल और महबूब नहीं रहता, बल्कि मरदूद हो जाया करता है। इसी तरीके से हमारे ईमान का भी एक जिस्म है और हमारे ईमान के जिस्म की भी एक रूह। ईमान का जिस्म क्या है? नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज और ज़कात करना और दीगर आमाले शरइया और दीगर आमाले हसना और दीगर कार्य खैर करना, ये हमारे का जिस्म है। और ईमान की रूह रोजा, नमाज, हज, ज़कात और दीगर अरकान शरीयत जिस मुस्तफ़ा ने लाके हम तक पहुँचाए हैं, उस मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना जो उसकी रूह है, ये उसकी जान है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ये फाकाकश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। यानी इसके ईमान के जिस्म से मुस्तफ़ा की मोहब्बत निकाल दो। अल्लाह की कसम फिर इनका ईमान ईमान कामिल नहीं होगा, इनका ईमान मोमिनों वाला ईमान नहीं होगा। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके माँ बाप, उसकी आलो औलाद, हत्ता की तमाम लोगों से ज्यादा हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले बनु अम्र बिन औफ में सुलह कराने के लिए गए हुए थे।
वापस आने में ताखीर हुई, नमाज अजान हो चुकी थी। मुअज्जिन ने कहा कि जमात का वक्त हो चुका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहा कि आप नमाज पढ़ाएंगे तो नमाज पढ़ा दीजिए, मैं तकबीर कह दूँ। इससे पता चला कि कभी अगर इमाम किसी ज़रूरत से चले जाएं तो वावेला नहीं मचाना चाहिए। कोई अगर नमाज पढ़ाने के काबिल हो तो मुसल्ले इमामत पर खड़ा हो सकता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ठीक है, तकबीर पढ़ो, मैं नमाज पढ़ाता हूँ। नमाज शुरू हो गई, इतने में हुजूर तशरीफ़ ले आए। नमाज हो रही है, अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए। हमारे लिए आपके लिए हुक्म यह है कि जब नमाज शुरू हो जाए, जब कोई आखिर में नमाज में पहुंचे तो सब में सबसे पिछली सब में जहां जगह मिले वहां खड़ा होकर नमाज पढ़ ले। ये हमारे आपके लिए हुक्म है। लेकिन हदीस सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ़ ले आए, आपने लोगों को चीरना शुरू किया और सफ़ों को फलांगते हुए आगे की तरफ जाने लगे। हम और आप अगर ऐसा करें तो लोगों की नमाजें ख़राब हो जाएं, और मुस्तफ़ा अगर ऐसा करें तो किसी की नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शरीयत के अहकाम हमारे लिए हैं। क्यों? क्योंकि शरीयत खुद मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। हुजूर ने जो ज़बान से कह दिया ये जायज़ है वो जायज़ हो गया, जो कह दिया ये हराम है वो हराम हो गया। अदाओं का नाम ही शरीयत है, हुजूर की तबीयत का नाम ही शरीयत है। अल्लाह के रसूल सफ़ों को चीरते हुए पहली सफ़ की तरफ बढ़ने लगे। अब सहाबा ने देखा कि हुजूर आ रहे हैं। बाद सहाबा ने मुड़ के भी देखा, किबले की तरफ हमारा चेहरा है और हम मुड़ करके देखेंगे तभी पीछे कौन आ रहा है या बगल से कौन गुजरा इसका अंदाज़ा होगा। तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। अपने हाथों पर हाथ मारना शुरू किया तमाम सहाबा ने कि हज़रत अबू बकर जान जाएं कि हुजूर आ गए हैं, अब मुसल्ला छोड़ दो। ऐसा हो सकता है? यह शरीयत में ऐसी इजाज़त है? जो मुसल्ले पे खड़ा हो गया नमाज वही मुकम्मल कराएगा। पूरे कुरान में कहीं ये हुक्म नहीं है कि जब हुजूर आ जाएं तो मुसल्ला छोड़ दो, और न किसी भी हदीस में हुजूर ने ये हुक्म दिया है कि जब मैं आ जाऊं तो मुसल्ला छोड़ दो। लेकिन सहाबा की मोहब्बत थी और नमाज में ये मोहब्बत और ये अदब। सहाबा तालियां बजाने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ध्यान नहीं दिया, नमाज में डूबे हुए थे। जब सहाबा ने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक जवाब नहीं दे रहे या ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो तमाम सहाबा ने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। आप जरा गौर तो करें, ये नमाज हो रही है और नमाज में हुजूर के आने पर ये जो है तालियां बजाकर ये समझ लें हुजूर के आने का ऐलान किया जा रहा है कि मुस्तफ़ा आ गए, हुजूर आ गए। आज हम पढ़ते हैं ना, फलक के बहारों ज़मीं के नज़ारों हुजूर आ गए हैं। तो सहाबा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक से बता रहे थे कि अबू बकर हुजूर आ गए हैं, नमाज हो रही है। तालियों की आवाज़ जब जोर जोर से आने लगी तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पलट के पीछे देखा है। अब आप बताएं भला कि नमाज में पलट के पीछे देखा जा सकता है? नमाज में आपकी निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए, आपका चेहरा किबले की तरफ होना चाहिए। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पलट के पीछे देखा तो देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पीछे खड़े हैं। अब जब हुजूर को पीछे देख लिया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक आने लगे। ये मैं बुखारी की और मुस्लिम की रवायत पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर पीछे आने लगे। अब भला बताएं, जब अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं हुक्म नहीं दिया कि नमाज हो रही हो, मेरी इबादत हो रही हो, और अगर मेरे हबीब आ जाए तो मुसल्ला छोड़ दो। पूरी हदीस के चैप्टर में कहीं अल्लाह के रसूल ने भी नहीं कहा जब मैं आ जाऊं तो मुसल्ला छोड़ दो। तो फिर जब अल्लाह का भी हुक्म नहीं है, रसूलुल्लाह का भी हुक्म नहीं है, तो ये किसका हुक्म था जिसके हुक्म पर जनाब अबू बकर सिद्दीक अमल कर रहे हैं? आपको कहना पड़ेगा ये मोहब्बत का हुक्म था, ये इश्क का हुक्म था कि अबू बकर अब मुस्तफ़ा पीछे आ गए हैं, अब तुम मुसल्ले पर खड़े न रहो बल्कि अपनी जगह पर आ जाओ। मुसल्ले इमामत पर खड़े होने का हक सिर्फ ताजदार कायनात की जात को है। अरे वो पैगंबर कितना अजीम होगा, जहां आदम से लेकर ईसा तक मेराज की रात में तमाम नबियों को अल्लाह ने मस्जिद अक्सा में इकट्ठा कर दिया है। और जब बात आती है इमामत की तो जिस शख्सियत का इंतखाब होता है वो जात रसूल कायनात की जात होती है। जहां आपके बाप हजरत आदम भी मौजूद हैं, जहां आपके दादा जनाब इब्राहिम भी मौजूद हैं, जहां आपके जद्दे करीम जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, वहां इमामत की बात आती है तो मुस्तफ़ा मुसल्ले इमामत पर बढ़ाए जाते हैं। तो जब तमाम नबियों की इमामत के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत का इंतखाब किया जाता है, यहाँ तो सहाबा की जमात खड़ी थी। लेकिन लुत्फ की बात यह है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब पीछे आने लगे तो हुजूर ने उनसे नहीं कहा कि अबू बकर तुमने पीछे पलट के देख लिया तुम्हारी नमाज टूट गई।
तुम्हारी नमाज फासिद हो गई। आपने फरमाया नहीं, नमाज मुकम्मल करो। क्या हुक्म दिया? नमाज मुकम्मल करो। अल्लाह अकबर। हम और आप अगर दाएं बाएं ऐसे देख ले तो इमाम साहब कहेंगे कि आपकी नमाज तो चली गई। आपने किबले की तरफ से अपना चेहरा फेर लिया, काबे की तरफ से आपकी नजर और आपका रुख हट गया, आपकी नमाज टूट गई। लेकिन जनाब अबू बकर की नजर भी तो काबे से फिर गई थी, उन्होंने भी पलट के मुस्तफ़ा को देखा था। तो उनकी नमाज अगर टूट गई थी तो हुजूर ने दोहराने का हुक्म क्यों नहीं दिया? हुजूर ने दोहराने का हुक्म नहीं दिया तो इसका मतलब नमाज टूटी नहीं थी। नमाज टूटी क्यों नहीं जब उनका चेहरा काबे से फिर गया है? तो मेरे इमाम ने इसका जवाब दिया है, सुनो सुनो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का चेहरा अगरचे सामने काबे से तो फिर गया था, लेकिन पीछे जो शख्सियत खड़ी थी, मेरे इमाम फरमाते हैं वो काबे का भी काबा है। हाजिरो आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हजरत अबू बकर का चेहरा काबे से फिरा ही कब था? उधर खाने काबा था तो पीछे काबे का काबा खड़ा था। हुजूर ने फरमाया अबू बकर नमाज अदा कराओ, नमाज मुकम्मल कराओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसके बाद फिर पीछे आ गए और पिछली सब में खड़े हो गए। अब मुसल्ले पर कोई नहीं है, मुसल्ला खाली है, नमाजी सफ़े बादे खड़े हैं। फिर हुजूर मुसल्ले पर खड़े हुए और 2 रकात या 1 रकात जो बाकी थी अल्लाह के नबी ने वो नमाज मुकम्मल कराई। एक क्यों नहीं है? हमारे नौजवानों के सीनों में मोहब्बत रसूल का जज्बा वो क्यों नहीं है जो सहाबा के सीनों में हुआ करता था? हम दावा करते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, न हो जो इश्क़ मुस्तफ़ा जिंदगी फजूल है। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, हाल ही में नामुसे रसालत की बात आई है, नामुसे मुस्तफ़ा की बात आई है। हिंदुस्तान में आज़ादी राय के नाम पर जो भी बदबख्त खड़ा हो और वो कुछ भी पैगम्बर कायनात की शान में बकवास करना शुरू कर दे, हमारे हिंदुस्तान का यही एक अलमिया है कि अगर वही जुर्म हम करें तो हम मुजरिम करार पाएं, वही जुर्म कोई और करे तो उसे कोई गिरफ्तार करने वाला ना हो। मैं इस बात को कहने से बिल्कुल भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता कि हमारा सलमान अजहरी अगर जरा सी बात कह दे तो उसे सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। उसकी हिमायत में अगर लाखों करोड़ों मुसलमान मैदान में और रोड पर निकल आए एहतजाज करने के लिए तो हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। वह वहीं कोई दूसरा बदबख्त अगर पैगम्बर की शान में गुस्ताखी कर दे और पूरे हिंदुस्तान से सैकड़ों FIR उसके ऊपर दर्ज हो जाए, हुकूमत कोई इक़दाम नहीं करती है, हुकूमत कोई कदम नहीं उठाती है। और उसके बाद अगर मुसलमान जज्बात से मगलूब होकर के कोई कदम उठा लें तो दुनिया उन्हें कहती है कि टेररिज्म है या आतंकवादी हैं। अल्लाह की कसम, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ करना बंद कर दो। मुसलमानों को भूखा रह लो, खुदा की कसम वो बर्दाश्त कर लेंगे। मुसलमानों को प्यासा रख लो, अल्लाह की कसम वो बर्दाश्त कर लेंगे। उनके मकानों को तुम तोड़ दो, वो बर्दाश्त कर लेंगे और कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम हम मुस्तफ़ा की अजमत से समझौता नहीं कर सकते हैं, मुस्तफ़ा की शान से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं लेकिन हुजूर की अजमत पर आंच नहीं आने देंगे, मुस्तफ़ा की शान सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत देंगे। ये ज़माना सुन ले, हमारा ये तरीका रहा है आज से 1400 साल पहले से। मक्के की सरजमीन है, एक 12 साल का बच्चा अपने हाथ में तलवार लेकर धूप में चिलचिलाती हुई धूप में मक्के के चट्टानों की तरफ निकल गया है, मक्के के पहाड़ियों की तरफ निकल गया है। उसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी, वो दाएं बाएं आगे पीछे मुड़ मुड़ कर किसी को ढूंढ रहा था। चेहरे पर खौफ का भी आलम था, चेहरे पर गुस्से की तमाज़त झलक रही थी। अचानक उसको आहट महसूस हुई, उसे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे आ रहा है। वो ठिठुक कर खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद 12 साल का बच्चा है, हाथ में तलवार उसने मजबूती से पकड़ लिया है। कहीं आने वाला कोई दुश्मन तो नहीं है, आने वाला कोई हासिद तो नहीं है जो मेरे ताक़ुब में आ रहा है। लेकिन जब आने वाला करीब आया है तो बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट मुस्कुराने लगी है, बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई, क्योंकि आने वाला कोई और नहीं था बल्कि आमिना का लाल था। आने वाला कोई और नहीं था बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह थे। और वो बच्चा कौन था? वो बच्चा हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था, जिसका नाम हजरत ज़ुबैर इब्नुल अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। 12 साल की उम्र है मेरी कौम के जवानों, सुनो आज तुम्हारी उम्र का एक हिस्सा गुजर
चुका है। तुम 25 साल और 30 साल के हो चुके हो, तुम्हारे मोबाइलों में भोजपुरी गाने और फिल्मी गाने भरे पड़े हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की नात की एक वीडियो तुम्हारे मोबाइल में मुश्किल से ढूंढने पर मिलेगी। एक वो नौजवान थे जवानी के दिनों में जिनके सीनों के अंदर कुरान महफूज हुआ करता था। एक ऐसे भी नौजवान मैंने देखे हैं जिनके मोबाइल के जिनके जेब में सूरह यासीन का नुस्खा मौजूद हुआ करता था। और आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि जब वो जलसे में आते हैं तो उनके सरों पर टोपियां तक नहीं हुआ करती हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात अर्ज कर रहा हूँ। हमारे नौजवानों के पास 25,000 50,000 का मोबाइल तो मिल सकता है, उनकी जेब में 5-10 रुपए की टोपी नहीं मिल सकती है। हम दावा करते हैं कि हम हुजूर के सबसे बड़े गुलाम हैं, हुजूर के सबसे बड़े आशिक हैं। आओ मैं आपको आशिकों का वो माहौल दिखाऊं, आशिकी का वो अंदाज दिखाऊं। 12 साल का बच्चा जिसे दुनिया हजरत जुबैर के नाम से जानती है, जब उसने हुजूर को देखा तो मुस्कुरा उठा है। अल्लाह के नबी ताज्जुब में है, कहा जुबैर इतनी दूर आबादी से इतनी दूर और धूप की इतनी तमाज़त में तुम क्या करने के लिए आए हो? उसने कहा या रसूल अल्लाह। हजरत जुबैर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपको ढूंढने के लिए आया हूँ। मामला ये हुआ था, उन दिनों अफवाह उड़ी थी कि हुजूर को कुफारे कुरैश ने मक्के की पहाड़ियों में कैद कर रखा है। हजरत जुबैर के कानों तक ये बात पहुंची, तलवार लेके निकल गए। कहा या रसूल अल्लाह मैंने सुना है कुफारे कुरैश ने आपको कैद कर रखा है पहाड़ियों में, मैं इन्हीं पहाड़ियों में आपको तलाश करने के लिए आया था। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा उठे और फरमाया जुबैर अगर वाकई उन्होंने पकड़ लिया होता तो क्या करते, अगर वाकई उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके यहाँ पे पहाड़ियों में कैद कर रखा होता तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होता? हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह ये तलवार आप देख रहे हैं ना, अगर उन्होंने वाकई आपको पकड़ने की जुरात की होती तो यार रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम मक्के में इनकी खून की नदियां बहा देता, जान ले लेता, चाहे अपनी जान राह आफरीन में कुर्बान कर देता। लेकिन या रसूल अल्लाह आपकी दिफा के लिए मैं पीछे हटने वाला नहीं। ये 12 साल के बच्चे की मोहब्बत का आलम है। अल्लाह के रसूल ने जब ये देखा तो मुस्कुरा उठे। क्यों ना मुस्कुराएं, उसी मुस्तफ़ा का फरमान है ऐ लोगों तुम अपने आप को मोमिन कहते हो तो सुन लो, मोमिन तब तक नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा प्यारा न हो जाऊं, तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा प्यारा न हो जाऊं, हत्ता कि तुम्हारी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज न हो जाऊं। उसी मुस्तफ़ा ने जब सुना है कि बच्चा कह रहा है कि मैं एक कयामत बर्पा कर देता तो हुजूर मुस्कुराते हैं, उसके माथे को चूमा, सीने से लगाया और अपनी रिदाए रहमत इनाम के तौर पर हजरत जुबैर को था। जब हजरत जुबैर को हुजूर की रिदाए रहमत इनाम के तौर पर मिली तो अल्लाह ताला ये सारा मंजर देख रहा था। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील मेरे महबूब ने जुबैर को इनाम तो दे दिया है, अब मेरा इनाम बाकी रह गया है। जिब्रील जाके मेरे महबूब को सलाम कह देना और कह देना कि ऐ रसूल या रसूल अल्लाह आज आपके नामूस की हिफाजत के लिए जुबैर ने सबसे पहले तलवार उठाई है। अल्लाह का फरमान है अब क़यामत की सुबह तक नामूस रसालत के लिए जितने भी लोग आलम हक बुलंद करेंगे उन सब का सवाब जुबैर को भी दिया जाएगा, उन सब के हिस्से का सवाब हजरत जुबैर को भी अता किया जाएगा। मैं पूरी दुनिया के अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। ऐ हबीब की उम्मत तुम मुस्तफ़ा को आपस में एक दूसरे के बुलाने के मिसल करार न दो, यानी एक दूसरे को जिस तरह पुकारते हो मेरे हबीब को इस तरह न पुकारा करो। क्यों ना पुकारा करो? जब मैं रब होकर अपने मुस्तफ़ा को नाम लेके नहीं पुकारता तुम उम्मती होकर हबीब को नाम लेके कैसे पुकार सकते हो? फरमाया ला तजालू दुआ रसूली बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, आपस में जैसे एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह मुस्तफ़ा को न पुकारा करो। अल्लाह अकबर। जब हुजूर को पुकारने में हुजूर हमारे मिसल नहीं हो सकते, हमारे बराबर नहीं हो सकते, तो मुस्तफ़ा की ज़ात हमारी तरह कैसे हो सकती है? ये है कुरान। मैं ऐसी तमाम तर दलीलें कुरान से पेश कर सकता हूँ लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। आज ज़रूरत है हुजूर का अदब किया जाए, मुस्तफ़ा की मोहब्बत अपने सीनों में बसा ले। ज़रूरी नहीं है कि हुजूर आज बज़ाहिर हमारे दरमियान मौजूद नहीं तो मुस्तफ़ा का अदब ना हो, मुस्तफ़ा की ताज़ीम ना हो। हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम उनकी वफ़ात के बाद भी उम्मत पर ऐसे लाजिम है जैसे उनकी हयात तय्यबा में थी। और सिर्फ यही नहीं, फरमाया कि हुजूर का जिक्र सुनते वक्त, मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ते वक्त,
मुस्तफ़ा की सीरत सुनते वक्त, हुजूर की औलादों का तज़किरा सुनते वक्त भी अदब व एहतराम वाजिब और लाजिम। सदरुल शरिया अली रहमा फरमाते हैं कि ईमान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़ा, नमाज, हज और ज़कात तमाम फ़राइज़ व वाजिबात से मुक़द्दम मुस्तफ़ा की ताज़ीम है, मुस्तफ़ा का अदब। वो अदब आज हमारे अंदर है, वो ताज़ीम और मोहब्बत हमारे अंदर है। अगर वो मोहब्बत हमारे सीनों में नहीं है तो फिर हमारा कलमा पढ़ना किसी काम का नहीं। मैं बताऊं, एक चीज़ होती है इताअत, एक चीज़ होती है इत्तिबा और एक होती है मोहब्बत। इत्तिबा, इताअत और मोहब्बत। अगर मोहब्बत ना हो, इत्तिबा भी हो, इताअत भी हो, तो फिर वो ईमान किसी काम का नहीं। और अगर मोहब्बत हो, ना इत्तिबा हो या कम हो, ना इताअत हो या कम हो, तो फिर वही मोहब्बत मुस्तफ़ा क़यामत के मैदान में काम आने वाली चीज़। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम अब्दुल्ला है। उनको हिमार कहा जाता था, अब्दुल्ला हिमार। हुजूर को हंसाया करते थे वो, सरकार मुस्कुरा दिया करते थे उनको देख के। उनकी आदत ही कुछ ऐसी थी। कभी कभार वो खजूर लेके आते थे या कोई और चीज़, शहद वगैरह हुजूर के पास तोहफे के तौर पे लेके आते थे। हुजूर देख के मुस्कुराते, उनका तोहफा कबूल कर लेते। कभी कभार ये भी होता था कि किसी आदमी को पकड़ के लेके आते थे, कहते थे या रसूलल्लाह फला दिन मैं आपके लिए खजूर लेके आया था ना। हुजूर फरमाते हाँ ले आए थे। तो कहा या रसूलल्लाह इस आदमी से लेके आया था, ये पैसा मांग रहा है, इसको पैसा दे दीजिए। तो कहा तुमने पैसा नहीं दिया था। मैंने कहा मेरे पास पैसा था ही नहीं, मैंने देखा खजूरें बड़ी अच्छी हैं, लाओ हुजूर को तोहफे में दे दिया जाए। उनसे वैसे मांग के लेके आते थे, हुजूर को तोहफा दे देते थे। अल्लाह के रसूल अपनी जानिब से उसकी रकम, उसकी कीमत अदा करते थे। शराब पीते थे, कभी कभार शराब के जुर्म में पकड़े जाते थे। एक दिन शराब पी करके पकड़े गए। अल्लाह के रसूल ने कहा इस पर हद जारी करो, इसके पीठ पर कोड़े बरसाओ। कोड़े मार दिए गए। उसके बाद फिर चंद दिन गुजर गए। फिर एक दिन शराब पीकर उन्होंने बाजारों में टहलना शुरू किया। लोगों ने देख लिया, पकड़कर हुजूर की खिदमत में लेके आए। हुजूर ने कहा तुमने शराब पी है? हाँ या रसूलल्लाह शराब पी है। मैं बुखारी की रवायत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस पर हद जारी किया जाए, इसको कोड़े मारे जाए। 2-3 दफा जब ऐसा हुआ है तो सहाबा की जबान से निकला अल्लाह इस पर लानत करे, ये बार बार सजा पाता है फिर भी शराब नहीं छोड़ता, बार बार सजा मिलती है फिर भी इसकी शराब नहीं छोड़ती है, अल्लाह इस पर लानत करे। हुजूर ने सुना तो इरशाद फरमाया है सहाबा सुनो सुनो, मेरे इस सहाबी पर लानत ना करो, अल्लाह की कसम ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मोहब्बत है तो बड़े बड़े जुर्मों पर अल्लाह पर्दा डाल देगा। एक सहाबी हाजिर खुदमत हुए, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ सहाबी सुनो, क़यामत के लिए तुमने कोई तैयारी की है? कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास खास नमाजें तो नहीं है, ज़्यादा रोज़े तो नहीं है, ज़्यादा अमाले हसना तो नहीं है, मगर या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत अनस फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि सुनो, इंसान क़यामत के मैदान में उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता है। सहाबी बयान करते हैं कि ईमान लाने के बाद सहाबा को किसी बात पर इतनी खुशी न हुई थी जितनी खुशी इस बात पर हुई कि क़यामत में बंदा मोहब्बत करने वाले के साथ उठाया जाएगा। सहाबा को खुशी इस बात की हुई थी कि अल्लाह की कसम हम कायनात में सबसे ज्यादा प्यार मुस्तफ़ा से करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मुस्तफ़ा से करते हैं, इसलिए क़यामत में हमें हुजूर की रिफ़ाक़त नसीब होगी, क़यामत में मुस्तफ़ा का साथ नसीब होगा। इसलिए मोहब्बत मुस्तफ़ा एक ऐसी अजीम दौलत है, हुजूर का इश्क एक ऐसी अजीम दौलत है, अगर ये ना हो तो बात ही खत्म हो जाए। एक शौहर अपनी बीवी को रोजाना रात को मारता था। मोहल्ले की औरतों ने पूछा क्यों मारता है? तो उस बीवी ने कहा कि मैं रोजाना दाल बनाती हूँ, उसमें मिर्च भी डालती हूँ, मसाला भी डालती हूँ, हत्ता कि मैं उसमें घी तक डाल देती हूँ, लेकिन अफसोस दाल डालना भूल जाती हूँ। तो औरतों ने कहा जब तुमने दाल ही नहीं डाला तो फिर दाल किस बात की बनी? लाख मिर्च मसाला डाल दो, अगर उसमें दाल नहीं पड़ी तो फिर दाल उसका नाम ही नहीं हो सकता है, वो दाल हो ही नहीं सकती है। ठीक इसी तरीके से आपने नमाजें तो पढ़ ली हैं, जलसे तो कर लिए हैं, नारे तो लगा लिए हैं, अगर मुस्तफ़ा की मोहब्बत नहीं तो ये नारे काम नहीं आ सकते हैं, ये जलसे जुलूस और कलमा पढ़ना काम नहीं आ सकता है। अगर दाल पड़ी हो, मसाला थोड़ा सा कम हो, मिर्च थोड़ा सा कम हो,
घी ना भी डाली जाए तब भी दाल खाई जा सकती है, लेकिन अगर दाल ही ना डाली जाए तो आदमी खाएगा क्या। ठीक इसी तरीके से मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे ईमान की जान है। इसी का तज़किरा मेरे इमाम करते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातो तस्लीम हैं, उनके कौम का एक आदमी इंतकाल कर जाता